Hello everyone. So here we are discussing Lucent CK's biology, a complete portion of biology, and today's topic of discussion is genetics, in which we will discuss about the sex determination. So let's begin. These are my credentials. Sex determination in human. In human, male sex chromosome is XY. जो मेल में क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं XY, ठीक है. Whereas in female sex chromosome is XX. इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे फीमेल्स के अंदर वो कैसे होंगे XX होंगे. During gamete formation in male, half of the sperm contain X chromosome while other half contain Y chromosome. यहाँ पर देखिए मेल है जिसके अंदर कौन से क्रोमोसोम है XY के क्रोमोसोम है. तो गैमेट जब फॉर्मेशन होगी तो हाफ के गैमेट जो होंगे वो क्या कैरी करेंगे X क्रोमोसोम को और हाफ गैमेट्स कैरी करेंगे Y क्रोमोसोम को. इन फीमेल ऑल द गैमेट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम दैट इज X, ठीक है, क्योंकि इसमें XX क्रोमोसोम है. सो 50% भी X है और अनदर 50% भी X क्रोमोसोम्स को कैरी करेंगे, ठीक है. दस वैन, अब बोला गया इसमें कि दस वैन है मेल गैमेट दैट इज स्पर्म कैरिंग X. अब यहाँ देखिए मेल गैमेट कौन सा है, यहाँ पर ये है दो मेल गैमेट्स 50% एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहे हैं एंड 50% वाई क्रोमोसोम्स को कैरी कर रहे हैं. तो क्या कह रहे हैं ये कि व्हेन मेल गैमेट स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज एन ओवा. अब देखिए यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम अगर ओवा के साथ फर्टिलाइज करेगा, यहाँ क्या है एक्स क्रोमोसोम इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, फीमेल जो जायगोट डेवलप होगा वो जायगोट डेवलप इनटू ए फीमेल. जायगोट जो बनेगा वो किसमें कन्वर्ट होगा या ट्रांसफॉर्म होगा फीमेल के अंदर. व्हेन ए स्पर्म कैरिंग वाई क्रोमोसोम, आप 50% यहाँ पर देखिए जितने भी 50% वाई क्रोमोसोम है, इफ बाय चांस दे फर्टिलाइज एन एग, ठीक है, दे फर्टिलाइज एन एक्स तो क्योंकि फर्टिलाइज एन एग, ठीक है, क्योंकि एग हमारे पास कौन से हैं एक्स वाले ही हैं, ठीक है. तो वाई जब एक्स के साथ फर्टिलाइज करेगा तो जायगोट जो बनेगा वो कौन सा होगा XY वाला जायगोट होगा, ठीक है. वो किस में डेवलप होगा, मेल के अंदर डेवलप होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक डायग्राम है, बहुत ही सिंपल इजी डायग्राम है. ये देखिए यहाँ पर फीमेल है जिसमें पेरेंट्स फीमेल पेरेंट है, उसके पास कौन से क्रोमोसोम है XX क्रोमोसोम है. मेल पेरेंट के पास कौन से क्रोमोसोम है XY, ठीक है. दोनों ने गैमेट बनाए, फीमेल के पास कौन सा गैमेट बना X और X. 50-50% मीन्स 100% XX वाले गैमेट्स बनते हैं. मेल के पास क्या बनेगा 50% X बनेंगे एंड 50% Y क्रोमोसोम वाले गैमेट्स बनेंगे. नाउ इफ मेल वाला जो X है अगर वो एग से फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, फीमेल जायगोट बनेगा, ठीक है. जो जायगोट बनेगा वो फीमेल में ट्रांसफॉर्म होगा या जायगोट डेवलप इनटू ए फीमेल, ठीक है. अगर वाई वाला क्रोमोसोम ओवा से, ठीक है, ओवा से क्या फर्टिलाइज करेगा तो मेल डेवलप होगा क्योंकि XY कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, ठीक है. नाउ सेम कंडीशन, दिस X व्हेन कंबाइंड विद दिस ओवा देन फीमेल एंड दिस Y क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज विद दिस एग देन इट इज मेल, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे X 50% चांसेस होंगे फीमेल के एंड 50% चांसेस होंगे मेल के. यहाँ देखिए फीमेल मेल, तो 100% अगर इसे कंसीडर करते हैं तो 50% क्या हो गए आपके फीमेल्स हो गए एंड 50% चांस क्या होते हैं मेल के होते हैं. तो इसी को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग और हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स इन ह्यूमन. कैसे ह्यूमन का सेक्स डिटरमाइन होता है वो इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है. तो मेल और फीमेल जो डेवलप होता है वो बेसिकली मेल क्रोमोसोम्स की वजह से ही होता है, ठीक है. अगर इसका X से X वाला जाएगा फर्टिलाइज करने तो फीमेल होगी, Y वाला फर्टिलाइज करेगा ओवा को तो मेल होगा बेसिकली. अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, समटाइम्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज रेगुलेटेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर. यहाँ पर एक बात बताई हुई है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किससे नियंत्रित होता है, एनवायरमेंटल जो भी कारण होते हैं एनवायरमेंटल कारण उनसे उनकी वजह से डिसाइड होता है. इन सम रेप्टाइल टेम्परेचर डिटरमाइन द सेक्स एट विच द फर्टिलाइज्ड एग इज इंक्यूबेटेड, ठीक है. अब यहाँ पे रेप्टाइल्स की बात हो रही है, ये ह्यूमन बींग्स की बात नहीं है, ये रेप्टाइल्स की बात है, ठीक है. रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके जो फर्टिलाइज एग होते हैं उनको इंक्यूबेट किया जाए और उसके टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आती है तो मेल और फीमेल डेवलप होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं एक्चुअली टेम्परेचर का. फॉर एग्जाम्पल जो लिजर्ड्स होती हैं, ठीक है,
हाई टेम्परेचर में वो क्या प्रोड्यूस करती है, मेल्स इन लिजर्ड, है ना। बट क्रोकोडाइल में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, फीमेल इन सॉरी लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल क्या हाई टेम्परेचर में मेल प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कैमेलियन में ये कैरेक्टर उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतनी चीजें याद नहीं रखनी, हमें जस्ट इतना याद रखना है, एक तो मेल डिटर्मिनेशन जो मैंने आपको समझाया अभी वो कैसे होता है, दूसरा कि जो रेप्टाइल्स में होता है वो सेक्स डिटरमाइन रेगुलेट किससे होता है, एक्चुअली वो रेगुलेट होता है टेम्परेचर के थ्रू रेप्टाइल्स में, ठीक है। इन ह्यूमन ईच सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम, ये सबको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 जो पेयर होते हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम्स, जो एक जैसे होते हैं सभी में, मेल और फीमेल में, ठीक है। बट 23rd पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जो फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। नाउ ये लिखा है एनी एडिशन और रिमूवल इन द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम कॉजेज जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अब अगर कोई भी क्रोमोसोम है उसके अंदर कोई एडिशन हो जाए या डिलीशन हो जाए, ठीक है, रिमूवल हो जाए, है ना, नंबर के अंदर जैसे 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बींग में, 46 होते हैं, 45 रह जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन जब होती है, एनी एडिशन और रिमूवल इन द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, दोनों की बात हो रही है। सेक्स क्रोमोसोम में भी अगर नंबर डिलीशन हो जाए या एडिशन हो जाए, या ऑटोसोम जो 22 क्रोमोसोम जो इक्वल सेम होते हैं मेल एंड फीमेल में, अगर उसमें कुछ हो जाए तो उसको कहेंगे हम जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। उससे क्या होगी, जेनेटिक बीमारी पैदा होती है। लाइक फर्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, when male have an extra X और Y क्रोमोसोम, मेल के पास जब कभी XXY ये वाली कंडीशन हो जाए या XYY, ठीक है। वैसे तो क्या होता है मेल के अंदर XY होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है XY, बट अगर XXY हो जाए या XYY हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। द इंडिविजुअल विद दिस सिंड्रोम हैव मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, बट मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा इस सिंड्रोम के अंदर, ठीक है, बट फेमिनिन डेवलपमेंट इज नॉट कम्प्लीटली सप्रेस्ड। फेमिन जो फीमेल के डेवलपमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो कम्प्लीटली सप्रेस नहीं होंगे, एंड द इंडिविजुअल बिकेम स्टराइल, वो क्या हो जाएगा, स्टराइल हो जाएगा। स्टराइल मीन्स जैसे हम कहते हैं ना कि दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एक्चुअली, जिसको कहते हैं हम बांझ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो स्टराइल वाली कंडीशन इसमें डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बेसिकली XXY इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इन मेल फॉर इस कंडीशन के लिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर फीमेल में एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो इंस्टेड ऑफ डबल X जो XX होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फीमेल का, उसकी जगह अगर ट्रिपल X हो जाता है तो दे हैव लिमिटेड फर्टिलिटी, उनका डेवलपमेंट तो नॉर्मल होगा बट लिमिटेड फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी उनकी दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, उनमें जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। मेंटल रिटार्डेशन इज ऑल्सो सीन इन दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकेम 47 इंस्टेड ऑफ 46, ठीक है। दोनों ही केस में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, क्योंकि 46 तो नॉर्मली होते ही हैं, प्लस एक X यहाँ जुड़ गया, मेल के केस में XXY हो गया और फीमेल में भी ट्रिपल X हो जाते हैं। नाउ सेकेंड वन इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, व्हेन फीमेल हैज सिंगल सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि XX की जगह क्या हो गया, X0 हो गया, क्योंकि एक X क्रोमोसोम कम हो गया। देयर ओवरीज आर रूडिमेंट्री, उनकी ओवरी कैसी हो जाती है, रूडिमेंट्री हो जाती है, मतलब फुली डेवलप नहीं होती, एंड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सीधी सी बात है, अगर एक X क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो फीमेल में जो मेन जो उनके डेवलपमेंटल जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइक ओवरीज, यूट्रस और ये सब चीज़ों में क्या होगा, कमी आ जाएगी। तो ओवरीज कैसी हो जाएंगी, बेसिकली उनकी रूडिमेंट्री यानी नॉन डेवलप्ड रहेंगी, छोटी रहेंगी थोड़ी, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। सो हियर वी हैव टू रिमेंबर, इन टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स आर बोर्न ओनली विद 1X क्रोमोसोम, ठीक है, 2X क्रोमोसोम नहीं होते। नाउ थर्ड वन इज डाउन सिंड्रोम, when an extra chromosome is added to 21st autosomal way, 21st autosomal chromosome, this lead to develop Down syndrome। Down syndrome में क्या हो गया कि बेसिकली हमें याद रखना है नंबर 21 क्रोमोसोम, 21 जो 21st जो क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी
इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी कह सकते हैं ऐड हो जाएगी, एडिशन हो जाएगा क्रोमोसोम का। तो उस कंडीशन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगा, कौन सी डिसऑर्डर डेवलप होगा, डाउन सिंड्रोम। इन दिस सिंड्रोम पर्सन बिकेम मैंगोलिज्म। सो मैंगोलिज्म सेम डिजीज है, सेम मीन्स जो डाउन सिंड्रोम ही होगा उसको हम कहेंगे मैंगोलिज्म। द पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्ड हो जाएगा। आईज प्रोट्रूडेड एंड इरेगुलर फिजिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। आईज उनकी क्या होगी, बाहर की तरफ निकल जाती है। डाउन सिंड्रोम में स्पीच डिले भी हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट स्टेचर हो जाती है, डिसेबिलिटी इन लर्निंग, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जो स्पेस होता है आईज के बीच वो बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है, उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो बेसिकली याद रखना है 21st ट्राइसोमी भी बोलते हैं इसको, और 21st ट्राइसोमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया है, ठीक है। नाउ पटाउ सिंड्रोम, this type of syndrome is developed by an addition of autosomal chromosome in 13th chromosome, ठीक है। नाउ डाउन सिंड्रोम का आपने देखा 21st क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है क्रोमोसोम की। अब नाउ पटाउ सिंड्रोम की बात करेंगे तो 13 क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा ऑटोसोमल क्रोमोसोम की कॉपी आ गई है, ठीक है, एडिशन हो गया है। एंड देयर इज अ कट मार्क इन द लिप, लिप में जो होता है वो एक कट मार्क दिखता है। एंड पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड इस केस में भी होगा, बट यहाँ पे एक मेन फीचर होगा कि लिप जो होता है वो कैसा होता है, कट मार्क दिखता है उस पे। So let me show you one picture of these syndromes patients. So this is the patient of Down syndrome. यहाँ देख सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम का पेशेंट किस तरीके का दिखता है, ठीक है, थोड़ा मेंटली रिटार्डेड दिखता है। एंड हेयर इज द कट मार्क, यू कैन सी दिस इज द सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम में ये कट मार्क दिखेगा लिप के ऊपर, और यहाँ पर आपको मेंटली रिटार्डेड। दिस वन इज ऑल्सो पटाउ सिंड्रोम इज ऑल्सो हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेंटली रिटार्डेड जो होता है वो सब फीचर्स दिखेंगे, एंड ये कट मार्क प्रोमिनेंट होता है। सो पटाउ सिंड्रोम हो गया है। नाउ दीज 4 लैक्स, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, these 4 diseases we will discuss in our next video. Thank you very much.